इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नर्सिंग छात्रों ने आज अपने जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर मेडिकल विश्वविद्यालय में एक दिवसीय उपवास कर अपनी मांग की और विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित करवाया। नर्सिंग छात्रों के इस आंदोलन को एनएसयूआई के छात्रों ने अपना समर्थन दिया है। उपवास करने वालों छात्रों का कहना है कि हमने अपनी मांग को लेकर भोपाल में भी प्रदर्शन किया, अब हम अपनी मांग पूरी होने के बाद ही यहां से हटेंगे। गौरतलब है कि कोरोना के कारण नर्सिंग के छात्रों की पढ़ाई नहीं हो सकी है और छात्र लंबे समय से जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, वंदे 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 वंदे, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। नर्सिंग के छात्र छात्राओं की जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर इस गूंगी बहरी शिवराज सरकार और विश्वास सारंग के खिलाफ यहाँ पे हमने एक दिवसीय उपवास रखा है और महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने आज हमने गांधीवादी तरीके से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पे हमारी एक दिवसीय भूख हड़ताल है। अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई, अगर छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन नहीं दिया गया तो हम पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम हमारी ये जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर बहुत दिन से बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांग कहीं भी पूरी नहीं हो रही है। हम भोपाल के रहने वाले हैं, हम लोग आज यहीं इकट्ठे हुए इसीलिए हुए क्योंकि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। हमने वहाँ रैली निकाली, हम वहाँ इकट्ठे हुए, हर मंत्री के पास आवेदन दिया, किसी ने हमारी मांग को नहीं सुनी। आज हम हमारी यूनिवर्सिटी तक आए। अगर ये भी हमारी मांग नहीं सुनती तो फिर हम अपना काम तो करेंगे। हम यहाँ रुकने के इरादे से आए। जब तक हमें हमारा प्रमोशन नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारा सेशन सही नहीं हो जाएगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड की महिलाओं के लिए किया गया। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में महिलाओं को शहर के भीतर सुरक्षित रहने के उपाय बताए गए और महिलाओं के प्रति होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इसमें किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को मतलब कि वो कैसे सेफ रहें, सेफ रहने का तरीका बताया जा रहा है कि वे घर से बाहर कैसे निकलें और उनके ऊपर कोई दबाव ना डाले, कुछ गलत ना हो। इसके बचाव के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सबको जागरूक किया जाए। जबलपुर डिविजनल ऑप्टोमेट्री वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जबलपुर में रविवार को 5वीं ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के चुनिंदा नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल हुए और नेत्र रोग से संबंधित जानकारियां आपस में शेयर की। नेत्र रोग विशेषज्ञों ने बताया है कि कोरोना काल में घर पर रहने और ऑनलाइन क्लास होने की वजह से बच्चों और युवाओं में नेत्र रोग की समस्याएं बढ़ी हैं। इसकी रोकथाम और समय पर सही इलाज लोगों को कैसे दिया जाए, इस पर विशेषज्ञों ने कॉन्फ्रेंस में अपने विचार रखे। आज बहुत हर्ष का विषय है कि वार्षिक कॉन्फ्रेंस जो जबलपुर डिविजनल ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, इसमें अध्यक्ष नितेश सिंह जी, संदीप जी, इन सबका बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पे रहा है। और एम्स से मिश्रा जी आए हुए हैं, नागपुर से हमारे कालरा जी का आगमन हुआ है जिन्होंने बहुत वृहद रूप से और बड़े दक्षतापूर्ण अपने विषय प्रस्तुत किए हैं, जिससे कि समस्त ऑप्टोमेट्रिस्ट लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। गढ़ा थाना पुलिस ने पुलिसकर्मी बनकर धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपी सोमनाथ साहू के पास से पुलिस ने एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड जब्त कर अदालत में पेश किया है। बताया जा रहा है कि गढ़ा थाना इलाके में रहने वाले आकाश मल्लाह को 17 फरवरी के दिन पिसनहारी की माड़िया के पास एक मोबाइल फोन बंद हालत में मिला था। आकाश ने मोबाइल ये सोचकर उठा लिया कि जिसका होगा उसे सिम लगाकर वापस लौटा दूंगा। आकाश ने जैसे ही उस मोबाइल में अपनी सिम डाली, उसे फोन आया कि मैं गढ़ा थाने का एसआई मरावी बोल रहा हूं, तुमने ये मोबाइल चोरी किया है, मोबाइल चोरी के अपराध में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। पीड़ित आकाश घबरा गया और उसने ये बात अपने सहयोगी साथियों को बताई। आकाश के साथियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। धमकी देने के कारण ये आकाश मल्लाह ने खुद 13,000 रुपये और एक इनके कोई और के माध्यम से 8,990 रुपये, कुल 22,990 रुपये का इन्होंने पे फोन के माध्यम से ये इसके सोकाइल्ड मरावी के अकाउंट में डाल दिया। तब ये इनको लगा कि फ़ोन महंगा है और इनको और ऐसा लग रहा था कि कहीं और डिमांड ना करे, तो इन्होंने एक आवेदन पत्र शाम को हमको दिया, जिसकी हमने
मोबाइल नंबर और CDR और उनकी लोकेशन के माध्यम से पता करवाया। साथ में साइबर सेल में भी पता कराया कि क्या कोई जबलपुर में ऐसा ही मरावी साइबर सेल पर काम करते हैं, तो पता चला क्राइम से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। शहर में आयोजित मध्य प्रदेश आर्मेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में कुछ सदस्यों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जबलपुर के नर्मदा क्लब में आयोजित इस बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सेठ और सचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ अविश्वास मत कुछ सदस्यों द्वारा लाया गया था। हमें लगता है कि यदि रजिस्टर फॉर्म सोसाइटी या संघ द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाती तो हम न्यायालय में जाएंगे। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले में किसी भी प्रकार के मेंबर नहीं है, फिर भी ये मध्य प्रदेश में ये कब्जा बना के रखे हुए हैं। कभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं जो 2013 में ग्वालियर से मेंबर्स होते हैं, कभी कटनी से मेंबर्स होते हैं और कभी जबलपुर से मेंबर्स है। प्रदेश के होमगार्ड सैनिक कई साल पहले अपने वेतन के नाकाफी होने को लेकर हाई कोर्ट की शरण में आए थे। उनके मामले में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था, जिसके बाद पुलिस आरक्षकों की भांति वेतन मिलने का रास्ता खुला था। हालांकि इस मामले में राज्य की ओर से अवमानना को लेकर कोई कमी नहीं की गई। अब होमगार्ड सैनिक नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर हाई कोर्ट चले गए हैं। उनकी ओर से याचिकाएं दायर की गई है। जबलपुर के अलावा इंदौर व ग्वालियर बेंच में भी याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना के अलग अलग तरीके से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। काफी नकारात्मक खबरों के बीच कुछ सकारात्मक बातों ने लोगों के बीच उम्मीद की किरण जगाई रखी है। कुछ ऐसी सुखद खबर है शहर के पहले महिला बैंड जानकी बैंड के निर्माण की, जिसका निर्माण कोरोना काल में हुआ। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जब नाट्य लोक संस्था व बाल भवन के बच्चे श्री जानकी रमन कॉलेज में नियमित अभ्यास के लिए पहुंचे, तब जानकी बैंड का विचार आया और फिर डॉक्टर शिप्रा सुलेरे के संगीत निर्देशन व प्राचार्य डॉक्टर अभिजीत कृष्ण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में शहर का पहला महिला बैंड बना, जिसमें दोनों संस्थाओं ने बेहतर महिला कलाकारों को शामिल किया गया। निर्माण के बाद से जानकी बैंड निरंतर अपनी प्रस्तुतियों से खूब सराहना बटोर रहा है। लंबी कवायद 4 टेंडर प्रक्रिया के बाद दमोह नाका मदन महल फ्लाईओवर का निर्माण 10 माह पहले आरंभ तो हो गया, पर इसके निर्माण की गति बताती है कि तय समय सीमा में इसका बन पाना बेहद कठिन होगा। अभी निर्माण जहां चल रहा है वहां पिलर तो दिखने लगे और काम होता भी दिख रहा है, पर पूरी ऊर्जा के साथ और जरूरी हिस्सों में पहले प्राथमिकता से काम हो ऐसा कतई नजर नहीं आ रहा है। इस उपयोगी संरचना का निर्माण टारगेट 36 माह है। इनमें से 10 माह गुजर गए, यानी बचे 26 माह में इसको बनाकर देना है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान में ऑयल खरीदने के बहाने पहुंचे थे। दुकानदार ने ऑयल के पैसे लेकर जैसी ड्रॉज में रखे आरोपियों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और ड्रॉज में रखे 8,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। खबर मिलते ही शहर में बदमाशों की घेराबंदी हुई, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं आए। हमारी शॉप है श्री विनायक ट्रेडर्स करके बैटरी ऑयल टायर की। वहाँ पर 12 बजे 3 अनजान लड़के आए, उन्होंने हमारे साथ लूटपाट कर दी और पैसा लेके फरार हो गए। कितने पैसे चले गए आपके? 8 साढ़े 8। कितने बजे की घटना है? 12 बजे। तो आप उनको पहचानते हैं? जी नहीं। मेरा बालक बैठा हुआ था दुकान में 12 बजे के लगभग। 3 युवक आए, अज्ञात थे। उन्होंने आके उससे कुछ खरीदने के लिए बोला और फिर जो पैसे दिए उसके वापसी के लिए जब उसने लॉक खोला ड्रॉस का, तो उसी समय जो 2 युवक बाहर थे, 3 युवक थे टोटल, 2 युवक बाहर थे, वो दोनों दुकान के अंदर आए। एक युवक ने बालक को पकड़ा, धकेल दिया उसको और दोनों युवकों ने पूरे गले में से पैसे निकाले। कितने पैसे चले गए? 8,500 रुपये करीब।
कोविड संकट के 1 वर्ष के बाद आज शाम लोगों को वैक्सीन लगवाने का मौका मिला। इसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। जिला अस्पताल विक्टोरिया में एक वरिष्ठ पत्रकार और उनके कई पत्रकारों के अलावा 65 वर्षीय गोविंद कृष्ण पांडे ने टीका लगवाया। साथ में उनकी पत्नी साधना ने भी वैक्सीन लगवाई। बातचीत में गोविंद कृष्ण पांडे ने कहा कि अब डर डर कर जीने से मुक्ति मिलेगी। खुशी की बात है कि अब आम लोगों के लिए भी टीका उपलब्ध है। बेलबाग थाने के पीछे रहने वाले गोविंद कृष्ण पांडे और उनकी पत्नी साधना के अलावा बड़ी संख्या में बुजुर्ग वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। ये थर्ड फेज हमारा आज से स्टार्ट हो गया। इसमें एक शासन द्वारा रखा गया कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो फैमिलियर हैं, मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो वो ऑन साइट भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये इसके लिए हमने 9 केंद्र बनाए हैं जबलपुर में। 4 हमारे प्राइवेट हैं, 5 हमारे गवर्नमेंट के हैं और बाकी ब्लॉकों में हमने सेकेंड डोज चालू कर दिया है। कैसे लोग यहाँ उम्मीद कैसी? हाँ, नहीं, बहुत उत्साह है लोगों में। लग रहा था कि बहुत कितनी जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए और अच्छी बात भी है। जो बुजुर्ग जन ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे कोरोना से, उनको लग जाएगा, उनको वैक्सीन लग जाएगा तो हमारी बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।